हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, आपके पास क्वेश्चन है, व्हाई अमोनिया इज टर्म्ड एज अ बेस ऑल्दो इट डज नॉट हैव OH माइनस आयंस इन इट। तो जनरली हम देखते हैं कि बेसिस वो होते हैं जिनके पास OH माइनस आयंस होते हैं, NaOH, MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, सॉरी CaOH ट्वाइस, यस करेक्ट। तो ऐसे जो बेसिस होते हैं इनको देख के हमें पता चल जाता है कि ये बेस है क्योंकि इनमें OH माइनस आयन प्रेजेंट है। लेकिन अमोनिया भी तो एक बेस है, अब ऐसा क्यों है? तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा द एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो एसिड या बेस को डिफाइन करने की कोई एक डेफिनेशन नहीं है। तीन अलग अलग साइंटिस्ट्स ने अपनी थ्योरी दी थी टू डिफाइन द एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो पहला था वो था आर्हीनियस, फिर आया ब्रॉन्स्टेड या ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं, और फिर आया ल्यूइस। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग क्या था कि जो H प्लस डोनेट कर रहा है उसको हम कह देंगे एसिड, और जो OH माइनस डोनेट कर रहा है उसको हम कह देंगे बेस। तो मतलब आपका जो NaOH है, MgOH ट्वाइस है, CaOH ट्वाइस है, ये सारे बेस हैं अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या था कि जो प्रोटॉन डोनेट करे उसको हम कहेंगे जी एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे उसको हम कहेंगे जी बेस। ठीक है, और ल्यूइस जब आया तो इसने तो अपनी अलग ही डेफिनेशन दे दी। इसने कहा कि ऐसे कंपाउंड जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो लोन पेयर्स को डोनेट कर सकते हैं तो वो कहे जाएंगे बेस, और कुछ ऐसी स्पीशीज जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल है और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो कहे जाएंगे जी एसिड। तो यहाँ पे अमोनिया की अगर हम बात करते हैं तो उसको बेस कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द ल्यूइस कॉन्सेप्ट। अमोनिया, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने यूज कर लिए हाइड्रोजन के साथ बाइंड करने में, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास बच जाते हैं, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास बच जाते हैं ये डोनेट कर सकता है, एंड अकॉर्डिंग टू द ल्यूइस कॉन्सेप्ट this is termed as a base, so this is actually a Lewis base. ओके, तो इसीलिए इसको हम बेस की तरह बोलते हैं, इवन दो इसमें OH माइनस आयंस नहीं है, बिकॉज ऑफ द ल्यूइस कॉन्सेप्ट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।